अरविंद केजरीवाल भ्रष्टता की जो सारी सीमाएं है वो पार कर चुका है। जैसे ट्रम्प के सोने के टॉयलेट है ना अमेरिका में, वैसे ही ये ट्रम्प की तरह बनना चाहता है। अरविंद केजरीवाल ट्रम्प बनना चाहते हैं। यहाँ पानी है ही नहीं हमारे यहाँ पीने का, गंदा पानी है, हमें ट्यूबवेल का पानी पीना पड़ता है। जब तो अंदर रह गया ईमानदार था तो फंसा दिया। अभी फंसेगा, फिर दोबारा फंसेगा ये। अरविंद केजरीवाल पिछले 10 साल से सत्ता में बने हुए हैं और लगातार कई प्रकार के दावे करते हैं। वो कहते हैं कि हमारे शासनकाल में दिल्ली को हमने लंदन पेरिस से बेहतर बना दिया। क्या कहना चाहते हैं ये? जब सबसे पहले तो भाई कांग्रेस की न्याय यात्रा चल रही है और केजरीवाल साहब को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? केजरीवाल साहब ने जो भी दिल्ली को सबसे ज्यादा भ्रष्ट कर दिया है। सब केजरीवाल ने। कैसे? न दिल्ली में सड़कें हैं, न ट्रांसपोर्ट की सुविधा है, न पानी है। पानी हमारे यहाँ सबसे गंदा पानी आता है, सबसे पहली बात। पानी वो तो कहते हैं हम फ्री पानी देंगे। अरे सर, पानी है ही नहीं हमारे यहाँ पीने का, गंदा पानी है, हमें ट्यूबवेल का पानी पीना पड़ता है। हमें ट्यूबवेल का पानी पीना पड़ता है, सबसे गंदा पानी है दिल्ली के अंदर। अच्छा, ये कूड़ा कचरा वाला नाला का क्या हाल है? बहुत भारी गंदगी है, सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है, सफाई व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई है। इनके राज में सफाई व्यवस्था बिल्कुल नाम मात्र भी नहीं है जी। आप देख ही रहे हैं, देखो नालियां भरी पड़ी हुई है आपके सामने, बिल्कुल देख लीजिए, बिल्कुल उसमें कोई बात ही नहीं है। शिक्षा के नाम पर सिर्फ दिखावा है, बाकी कुछ भी नहीं है। सब प्राइवेट स्कूलों में बच्चे जाते हैं, कोई भी बच्चा सरकारी स्कूल में जाके खुश नहीं है। आपसे मतलब कट्टर ईमानदार जो कहते हैं वो नहीं। अरे सर, कोई ईमानदारी का कुछ भी नहीं है। ईमानदार होते तो जेल क्यों जाते, ये बताइए आप। सबसे तो साजिश करके भेज। कल ही इनका एक एमएलए वो जेल गया है, आप देखो। आप क्या कहना चाहते हैं? कांग्रेस पार्टी लाना चाहते हैं। कांग्रेस हाँ। क्यों कांग्रेस को लाना चाहते हैं? पहले हमारे यहाँ जैसे नजफगढ़ विधानसभा में हमारे एमएलए थे कंवल सिंह यादव, इन्होंने काफ़ी अच्छे काम किए। एशिया का सबसे बड़ा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल यहाँ पे है खेड़ा डाबर में। हमारा पॉलीटेक्निक यहाँ पे था और हॉस्पिटल जाफरपुर हॉस्पिटल है, वो सब कंवल सिंह जी ने करवाया था। और सड़कें ये डिपो वगैरह बनवाए। केजरीवाल साहब को लेके क्या सोचते हैं? वो तो दावा करते हैं हम कट्टर ईमानदार हैं, हमारी ईमानदारी का जोर नहीं है। वो तो आप ईमानदारी देख ही रहे हैं, काम तो कुछ हो नहीं रहा। न सड़कें हैं, न नाली है, कोई सीवर लाइन नहीं है। जो भी दिल्ली सरकार के काम है वो तो हो ही नहीं रहे हैं। आप जाके देहात में देखो, सारी सड़कें खुद ही। साफ सफाई नहीं होती है। साफ सफाई कुछ नहीं है। अच्छा, ये मोहल्ला क्लिनिक का क्या हाल है? मोहल्ला क्लिनिक में दवाई नहीं है। मोहल्ला क्लिनिक में दवाई नहीं है। मोहल्ला क्लिनिक में कोई जाते हैं। शिक्षा व्यवस्था वो ट्रांसफर कर देते हैं जी, हॉस्पिटल में जाओ। जैसे मोहल्ला शिक्षा का क्या है? शिक्षा में भी ऐसा ही है। तो आप लोग इस बार किसकी वापसी चाहते हैं? एक तरफ कांग्रेस है, दूसरी तरफ भाजपा है, तीसरी तरफ कांग्रेस है। कांग्रेस को वापसी चाहते हैं, कांग्रेस की वापसी। जी बताएं, क्या समस्या है आपको? सर, यहाँ पे बहुत सारी समस्या है। यहाँ पे केजरीवाल के टाइम में कोई काम नहीं हुआ सर। तो इस समस्या का समाधान क्या है? समाधान कांग्रेस आए और देश का उद्धार हो जाएगा। कांग्रेस आए और देश का उद्धार हो जाएगा। हाँ। सर, ये न्याय यात्रा जो निकल रही है, इसका कुछ असर होगा चुनाव? ज्यादा असर होगा सर, बहुत ज्यादा असर होगा। केजरीवाल से आप परेशान हैं? बहुत परेशान है सर। बीजेपी से परेशान है, केजरीवाल से परेशान है। कांग्रेस आनी चाहिए। कंवल सिंह इतना ईमानदार है, पूरे दिल्ली के 70 विधानसभा सबसे ईमानदार एमएलए है। सबसे ज्यादा एमएलए ईमानदार है, सबसे ज्यादा छवि वाला, सबसे ज्यादा ईमानदार काम करने वाला। केजरीवाल 10 साल से सत्ता में, पहले मेरी बात तो सुन लीजिए, 10 साल से सत्ता में क्या कोई आपके क्षेत्र में विकास हुआ या ना? हाँ या ना? सीधा जवाब। नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ। आदमी की राजनीति वो छोड़ के चला गया, वो 10 साल मंत्री छोड़ के चले गया वो। ठीक है, हम अपने भाई को लेकर आएंगे, कंवल भाई को लेकर आएंगे। इस बार आप क्या चाहते हैं? किसकी वापसी चाहते हैं? हम ना चाहते भाई की कंवल की। अच्छा, आप तो बुजुर्ग आदमी है, बताइए क्या हाल है दिल्ली का? पिछले 10 साल से पहले की दिल्ली, शीला दीक्षित की दिल्ली और आम आदमी पार्टी की दिल्ली। बहुत बुरा हाल है। जो मजा दिल्ली की कांग्रेस की पार्टी में था, इसमें कुछ नहीं, सबके बेकार हो गया। मजदूरी दुखी, व्यापारी भी दुखी, हम भी दुखी, हमारी औलाद भी दुखी। केजरीवाल साहब तो कहते हैं ना जी, हम तो कट्टर ईमानदार है, ईमानदारी का प्रमाण हमारा। जब तो अंदर रह गया ईमानदार था तो फंसा दिया। अभी फंसेगा, फिर दोबारा फंसेगा ये। क्यों करने वाला फंस रुका है ये। वो कह रहे हैं हम 70 की 70 सीट पे अकेले चुनाव लड़ेंगे और इस बार कांग्रेस को बता देंगे। आपने प्रधानमंत्री ने कही थी 4 से पार आऊंगा मैं, साले अपनी ना बची थी उससे, इसे भी ना बचे की बार। चिंता ना करो, अब सरकार आओगी कांग्रेस की। हमारा 60 सीट आएगी कांग्रेस के साथ। आपकी 60 आएगी और आम आदमी कांग्रेस की आम की 7 आएगी। 70 में 7, बहुत बड़ी बात। 70 में 7। डीडीए की एक पॉलिसी है, लैंड पूलिंग पॉलिसी। केजरीवाल जो अपने आप को दिल्ली का मालिक बताता है,
वो तो कहते हैं बेटा है दिल्ली का, लाल है वो। केजरीवाल ने ये शुरू में कहा था कि मैं दिल्ली का मालिक हूँ, यानी कि दिल्ली की सत्ता में मैं काबिज हूँ तो मैं दिल्ली का मालिक हूँ। तो हम ये कहते हैं कि जब इतनी गांव और किसान विरोधी लैंड पुलिंग पॉलिसी DDNR केंद्र सरकार ने बनाई, तो दिल्ली सरकार का ये फर्ज बनता था कि उस पॉलिसी को ठीक कराने के लिए लागू करें। नहीं लागू क्यों कर, लागू का था। अच्छा, आप बहुत दूर हमको लेके जा रहे हैं, उतना हम शॉर्ट में हमारा जवाब दीजिए, क्योंकि हमारा प्रोग्राम का समय खत्म होने वाला, लिमिट समय है। शिक्षा व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था अरविंद केजरीवाल कहते हैं हमारी शिक्षा का जो मॉडल है, इस मॉडल का चर्चा लंदन में होता, अमेरिका में इस मॉडल का चर्चा, और आपके हिसाब से दिल्ली की शिक्षा कैसी है? देखिए, अगर कल हम कहीं बैठे थे तो दिल्ली के स्कूलों का अगर औचक निरीक्षण हो जाए ना, तो बच्चों के जो बैग है ना, उसमें मतलब हथियार तक मिलते हैं। ये कॉलोनियों के जितने भी स्कूल है ना, एक एक शिफ्ट में 10-10 हजार बच्चे बढ़ रहे हैं। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ क्या किया है, जो बिल्डिंगें थी ना उसमें इन्होंने नया स्वरूप दिया है उनको, और कुछ नहीं किया। रिनोवेशन कर दिया, उनका रिनोवेशन हुआ, रिनोवेशन कर दिया स्कूलों का, बस और कुछ नहीं कहा। शिक्षा का कोई अच्छा, स्तर आप हमसे सीधा आपसे हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। अरविंद केजरीवाल को आप कट्टर ईमानदार मानते हैं या नहीं? अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट ताकि जो सारी सीमाएं है वो पार कर चुका है। जो शराब जो घोटाला हुआ, तो शराब घोटाला दिल्ली में इसने ये कहा था कि मैं कोई भी शराब की दुकान खोलूंगा तो वहाँ के मोहल्ला के जो निवासी है और विशेषकर महिलाओं से पूछकर खोलूंगा, जबकि इसने घर घर शराब पहुँचाने का इस नई शराब नीति में ये प्रबंध कर दिया। क्या चाहते हैं, किसकी वापसी चाहते हैं? एक तरफ भाजपा, एक तरफ कांग्रेस है, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी है, 10 साल से सत्ता में काबिज। देखो, दो सरकार है आज दिल्ली में, केंद्र में भाजपा की है और दिल्ली में आम आदमी की है ना। हम एक हिसाब से कहते हैं एक बड़ा मोदी है, एक छोटा मोदी है, तो बदलाव होना चाहिए। तो कांग्रेस की आप लोग बात बिल्कुल नेचुरली कांग्रेस की आपके हिसाब से क्या दिल्ली में क्या अरविंद केजरीवाल के शासनकाल में 10 साल में विकास हुआ या नहीं? नहीं, कोई विकास नहीं हुआ। कोई विकास नहीं। मोहल्ला क्लिनिक का क्या हाल है जी? मोहल्ला क्लिनिक में दवाइयाँ नहीं मिलती हैं, कभी डॉक्टर नहीं होता है, कभी स्टाफ की कमी है, वहाँ भी बहुत सारी परेशानियाँ हैं। और सबके जो है ना झूठे एंडोर्समेंट होती है टेस्ट के नाम पे, और सब कुछ गोलमाल है। अरविंद केजरीवाल का एक शीश महल बहुत चर्चा में है, उसका आपने सोने वाला टॉयलेट का सीट देखा होगा, उस पर आप क्या कहेंगे? अरविंद केजरीवाल कहते हैं हम सत्ता बदलने आए हैं, क्या यही सत्ता बदल रहे थे? ये तो एक तरीके से जैसे ट्रम्प के सोने के टॉयलेट है ना अमेरिका में, वैसे ही ये ट्रम्प की तरह बनना चाहता है। अरविंद केजरीवाल ट्रम्प बनना चाहते हैं? बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। अच्छा, आप ईमानदार इनको मानते हैं? ये जो कहते हैं हम कट्टर ईमानदार हैं जी, इस बार हम बता देंगे, दिल्ली की जनता अगर चाहेगी तो हम वापस सत्ता में काबिज होंगे, ये कट्टर बेईमान है अरविंद केजरीवाल। हाँ जी, बिल्कुल। आप ईमानदार नहीं मानते? बिल्कुल नहीं मानते। तो आप इस बार किसकी वापसी करने जा रहे हैं? हम कांग्रेस की वापसी चाहते हैं। कांग्रेस की वापसी चाहते हैं? हाँ। आम आदमी पार्टी की नहीं नहीं चाहते, बिल्कुल नहीं चाहते। तो आम आदमी पार्टी से परेशान है? बहुत ज्यादा परेशान है। बहुत ज्यादा परेशान है। आप क्या कहना चाहते हैं जी? मैं कहना चाहता हूँ केजरीवाल जी ने जो शुरू में कमिटमेंट किया था कि मैं सब कुछ आम आदमी की तरह रहूंगा, उन सब बातों से वो पलट गए। ठीक है। वो सारी चीजें जो पहले राजनेता, पुराने राजनेता या करप्ट नेता जो दावपेच अपनाते थे, वो सारे दावपेच वो भी अपना रहे हैं। तो उनमें और इनमें कोई फर्क नहीं है। वो आम आदमी नहीं कह सकते अपने आप को, वो जो है ना। और देहात में तो खासकर उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। देहात का जमीनों का सर्किल रेट पिछले 15-16 सालों से कोई नहीं बढ़ा है। तो ये जो कहते हैं कि पूछने वाला नहीं है। दिल्ली को लंदन पेरिस के जैसा बना दिया, ये सिर्फ एक कहावत है। दिल्ली अगर कोई कह दे लंदन पेरिस, यहाँ रहने के लिए लोग तो तैयार भी नहीं है। इवन एमबेसी वाले भी ये कहते हैं कि दिल्ली में तो रहते ही नहीं, रहेंगे नहीं हम, क्योंकि यहाँ पे एयर पोल्यूशन इतना ज्यादा है, साउंड पोल्यूशन इतना ज्यादा है। मतलब किसी चीज में कोई सुधार नजर आया नहीं, उल्टा ट्रैफिक जाम का और नई एक परेशानी पैदा होगी। आप चाहे गली मोहल्ले में चले जाओ, चाहे रोड पे चले जाओ, यानी परेशान हैं आप लोग। बिल्कुल सुधार जो होना चाहिए था, जो नई विचारधारा के साथ आए थे, वो कुछ दिखा नहीं। तो इस बार आप किस विचारधारा के साथ जा रहे हैं? देखो, हम तो चाहते हैं कि बदलाव होना चाहिए। बदलाव में क्या? तो देखो बीजेपी, मैं यही कह रहा हूँ, देखो मौका बीजेपी को ही मिला है, आम आदमी को मिला है, तो अब चेंज होना चाहिए। कांग्रेस में पुराने टाइम में भी, शीला दीक्षित के टाइम में काम हुए हैं, इतने फ्लाईओवर हुए बने हैं दिल्ली में, तभी से बने हैं, उसके बाद से कोई विकास नजर नहीं आता। आप चाहते हैं कांग्रेस की वापसी? बिल्कुल।